नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। श्रावण भाद्रपद माह की परंपरा के अंतर्गत भगवान महाकाल की छठी शाही सवारी आज शाम 4 बजे भव्य रूप से निकाली जाएगी। 7 किलोमीटर लंबे मार्ग पर निकलने वाली इस सवारी में मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि इस सवारी में रजत पालकी पर श्री चंद्रमौलेश्वर विराजमान होंगे, वहीं श्री मनमहेश हाथी पर, श्री शिवतांडव गरुड़ रथ पर, श्री उमा महेश नंदी रथ पर, होलकर स्टेट का मुखारविंद डोल रथ पर और सप्तधान मुखारविंद विशेष रथ पर शोभायमान होंगे। इस अवसर पर 70 भजन मंडलियां भक्ति गीत प्रस्तुत करेंगी। साधु संत, मंदिर पुजारी, पुरोहित तथा पुलिस बैंड सवारी के साथ रहेंगे। मार्ग पर 10 ड्रोन से रजत पालकी पर पुष्प वर्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रशासन ने देश भर से करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई है, जिससे पूरा उज्जैन भक्तिमय वातावरण में डूब जाएगा। लोन एचडीएफसी बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए एचडीएफसी बैंक के साथ। एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, केसीसी, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, जेसीबी, सीसी लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक एचडीएफसी बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए एचडीएफसी बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस एलएम कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर एसबीआई बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन के गोपाल मंदिर सहित प्रमुख कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। पंडित गिरीश गोविंद शर्मा ने बताया कि सुबह से ही भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न सेवाएं और पूजन अर्चन का क्रम चलता रहा। शाम 6 बजे दुग्धाभिषेक के पश्चात भगवान को आकर्षक वस्त्र धारण कराए गए और पूरे मंदिर को विद्युत सज्जा तथा विदेशी पुष्पों से अलंकृत किया गया, जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी मंदिर प्रांगण में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु कृष्ण भजनों पर झूमते और नृत्य करते नजर आए। इसी अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी पत्नी और परिवार सहित गोपाल मंदिर पहुंचे और भगवान द्वारकाधीश के दर्शन कर पूजन किया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उन्होंने उज्जैन के सभी प्रमुख कृष्ण मंदिरों में जाकर जन्माष्टमी के अवसर पर श्रद्धापूर्वक दर्शन किए। भगवान द्वारकाधीश की कृपा से बहुत आनंद से मेरे 6 बजे से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद श्रृंगार हुआ भगवान का और 12 बजे भगवान का प्रागट्य हुआ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो भैया क्या आपको भी मात्र 500 रुपए में 3 शॉर्ट कुर्ती या मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती लेना है, साथ में आपको डीओ भी फ्री चाहिए, तो ये ऑफर आपको मिलने वाला है श्री तारा कलेक्शन पर। तो इससे पहले आपको इसकी लोकेशन बता देते हैं। फ्रीगंज टावर से आपको सीधा जाना है इंदिरा गांधी चौराहे तरफ, वहां से आपको लेफ्ट लेना है और होटल समय वाली गली में आपको एंटर करते ही लेफ्ट में इनका शोरूम दिख जाएगा, जिसका नाम है श्री तारा कलेक्शन। तो आपको सीधा अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट और ट्रेंडिंग कलेक्शन मिल जाएगा। साथ में जो ऑफर चलने वाला है ये आपको 25 मई से 8 जून तक मिलेगा, जिसमें आपको मात्र 500 में 3 शॉर्ट कुर्ती और मात्र 500 में 3 लॉन्ग कुर्ती मिलने वाली है। साथ में डीओ परफ्यूम बिल्कुल फ्री मिलेगा। और इसी के अलावा यहाँ पर आपको सभी वैरायटी के हैवी सूट, कॉट सेट और जीन्स मिलने वाले हैं और इन सब पे भी आपको 20% ऑफ मिलने वाला है। तो अगर आप भी उज्जैन में रहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करें फूड खाना उज्जैन। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हर वर्ष की तरह इस बार भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर उज्जैन पहुंचकर अनुष्ठानों में भाग लिया। मुख्यमंत्री अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सबसे पहले मीरा माधव मंदिर पहुंचे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम में पूजन अर्चन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सांदीपनी आश्रम वह पवित्र स्थान है
जहां भगवान कृष्ण ने अपनी यात्रा मनुष्य के रूप में शुरू की थी और योगेश्वर बनकर गए। यह वही जगह है जिसने श्री कृष्ण को जगत गुरु बनाया। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल पर आकर वे स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दीं और आस्था, भक्ति व संस्कृति के इस पर्व को समाज को जोड़ने वाला अवसर बताया। सांदीपनी आश्रम वो पवित्र आश्रम है जहाँ भगवान कृष्ण से श्री कृष्ण की यात्रा के लंबे स्तर पे निकले, मनुष्य बन के आए थे और योगेश्वर बन के गए। इसलिए जीते जी किसी शिष्य को भगवान बन के गुरु बनाते हुए आचार्य सांदीपनी का वो इतिहास जब घोष वाक्य निकला उनके मुखारबिंद से, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो जगत गुरु बनाने वाली जगह है वो सांदीपनी आश्रम है। मेरी अपनी ओर से जो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 4060 3050, 2050 2040, 2030 1333, 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट के श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में परंपरा के अनुसार जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की जन्म आरती के बाद अगले 4 दिनों तक शयन आरती नहीं की जाएगी। मंदिर प्रबंधन ने बताया कि जन्म के बाद भगवान को बाल स्वरूप में माना जाता है और इस अवधि में उनके सोने जागने का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं होता। इसी कारण से एकादशी तक रात की शयन आरती नहीं होती। बचबारस के दिन विशेष परंपरा निभाई जाती है, जब भगवान को चांदी की पादुका पहनाई जाती है और मुख्य द्वार पर बाल स्वरूप में भगवान माखन की मटकी फोड़ते हैं। इसके उपरांत दोपहर में शयन आरती संपन्न होती है। इस वर्ष यह आयोजन 20 अगस्त को होगा, जिसमें भक्तगण बड़ी संख्या में शामिल होकर दर्शन और पूजन का लाभ लेंगे।